आप सभी का स्वागत है डीएस नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे। आज एक कॉमन सी बात करेंगे, कैसे हम नोट सेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं फोर्थ ईयर के साथ या फिर फोर्थ ईयर के बाद में हमें क्या करना होगा जिससे हम जल्दी सिलेक्शन ले सके। तो बात करें सबसे पहले, अगर कोई फोर्थ ईयर के साथ तैयारी करना चाहता है तो वो क्या करें। जो भी स्टूडेंट फोर्थ ईयर के साथ अपनी नोट सेट की और कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है तो उन्हें सबसे पहले जो बात ध्यान रखनी है वो है कंप्लीटली थ्योरी पर ध्यान देना। सबसे इम्पोर्टेंट है थ्योरी कंप्लीट करना अपनी, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट की अच्छी थ्योरी होगी, अपना बेसिक कंप्लीट होगा, वो आगे जाके एमसीक्यू इजीली सोल्व कर पाएगा। तो कॉलेज वाले स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी जो अभी चल रही है जिनकी, तो उन्हें अपनी थ्योरी पे फोकस करना है, थ्योरी को बेटर करना है। उसके बाद में आता है, जैसे जैसे आप थ्योरी कंप्लीट करें, जिस भी टॉपिक को आप कंप्लीट कर रहे हो तो उस कंप्लीट टॉपिक के एमसीक्यू देखना। अब बात आती है एमसीक्यू कहाँ से देखें। तो बात करें एमसीक्यू की, तो एमसीक्यू सबसे पहले आपको सोल्व करने हैं इजी एमसीक्यू, जो आपको इजीली आप उन्हें कर पाओ। उसके बाद में आपको इजी टू हार्ड की तरफ मूव करना है। जैसे सबसे पहले आपको पीआर यादव के करना है, जो आपका बेसिक कंप्लीट करेगा। अगर आप पीआर यादव कर लेते हो तो उसके बाद में आपको टारगेट हाई की तरफ जाना है। उसके बाद में आपको अदर जैसे मॉसबी, एनक्लेक्सी, इनकी तरफ जाना है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे वो है थ्योरी। तो आपको थ्योरी कंप्लीट करनी है। जिनके भी नोट्स आप प्रिफर कर रहे हो और आपने यहाँ कोचिंग ले रखी है, जो भी कोचिंग अगर आप कर रहे हो साथ में कोचिंग, या फिर किसी के अगर नोट्स आप प्रिफर कर रहे हो तो उन नोट्स को बार बार रिपीट करना है। रिपीटिशन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आपको रिवीजन बार बार करना है। जहाँ आपको हार्ड लगे, जो टॉपिक आपको हार्ड लगे, उसको बार बार रिपीट करना है। और आपको ऐसा करना है कि जो टॉपिक आपने रिवाइज कर लिया, फर्स्ट टाइम आपको लगा 1 आवर, अगली बार उसी टॉपिक को आपको 30 मिनट्स में कवर करना है। और उन 30 मिनट में ज़्यादा फोकस करना है जो टॉपिक आपको ज़्यादा टिपिक लग रहा है, जिस पे आप अपना कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, जिसके आप अभी एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है। एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व करें, एमसीक्यू जब भी आप सॉल्व करें तो आप सॉल्यूशन के टाइप उसका एक्सप्लेनेशन भी कंप्लीट करें। ये नहीं कि आपको हमने आंसर देख लिया, टिक कर दिया, इतना ही नहीं करना है। हमें जो उसमें चारों ही ऑप्शन हैं, सभी ऑप्शन को कवर करना है कि ये ऑप्शन सही क्यों नहीं है और ये ऑप्शन सही क्यों है। आप जब ऐसा करोगे तो आपको पता चलेगा उसका बेसिक कौन से टॉपिक से रिलेटेड कर रहा है, क्यों ऑप्शन सही है, क्यों नहीं है। जब आप इन सारी बातों को कवर करोगे तो आपके लिए आने वाला एग्ज़ाम बहुत ईजी लगेगा। इसके बाद में जो एमसीक्यू आपको नहीं आ रहा है उसके बारे में बात करें, तो जो भी एमसीक्यू आपको नहीं आ रहा है उसको आपको बार बार देखना है, कौन से टॉपिक से वो आया है, उस टॉपिक पे जाना है, उस टॉपिक को वापस रिपीट करना है, उस टॉपिक में देखना है कि ये कहाँ से बन रहा है। ऐसे टॉपिक जिनके एमसीक्यू आपको अभी भी नहीं आ पा रहे हैं, उन टॉपिक को आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करना है। नेक्स्ट बात, क्या पढ़ें क्या नहीं। जैसे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, एमएसएन, पीडिया, ओबीजी, ये वो सब्जेक्ट हैं जो हर कंपटीशन एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्जिन रखते हैं। इसके अलावा साइकेट्रिक, तो इन सारी सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा फोकस करना है। इन पे आप ज़्यादा कवर करें इनको। इसके अलावा जो न्यूट्रिशन है, बायोकेम है, माइक्रोबायोलॉजी है, इनको भी साथ में आप थोड़ा टाइम इनको भी दें। लेकिन जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, एमएसएन में आपकी एनएफई जो भी है, ओबीजी, ये सारे जो नोट सेट के एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं, उनको आपको बिल्कुल सही तरीके से इनकी थ्योरी कंप्लीट करनी है। उसके बाद में इनके एमसीक्यू पे जाना है। यही सारा फंडा जो फोर्थ ईयर के बाद में करना चाह रहे हैं उनके लिए, जैसे आप फोर्थ ईयर कंप्लीट करो, आपको जो भी कोई कोचिंग ज्वाइन करनी है
या फिर जिस किसी के भी नोट्स आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उन पे विश्वास करना है। सबसे पहली बात, आपको एक ही नोट्स पे टिके रहना है। ये नहीं कि आज ये नोट्स पढ़ लिए, कल दूसरे के नोट्स पढ़ लिए, आज ये कोचिंग कर ली, कल दूसरे की कोचिंग ले ली। ये सारी बातें आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी, ना तो आपको कुछ समझ में आएगा, ना आप कहीं के रहोगे। आपको एक चीज़ पे विश्वास करना है, एक ही नोट्स पे विश्वास करना है। हाँ, अगर कहीं अपडेटेड हो तो उस चीज़ को आप अपडेट कर सकते हो देख के कहीं से भी, लेकिन आपको ट्रस्ट होना चाहिए। जो भी आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, जो भी आप कोचिंग प्रिपेयर कर रहे हो, उस पर ट्रस्ट करना ज़रूरी होगा। आप बार बार अगर कोचिंग और आपके नोट्स चेंज कर रहे हो तो उससे आपका ही नुकसान होने वाला है। सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद में जैसे आप थ्योरी कंप्लीट करते हो, थ्योरी कंप्लीट कर ली, उसके बाद में आपको जाना है एमसीक्यू पे। वही बात, एमसीक्यू सबसे पहले पीआर यादव, उसके बाद में आपको अगर पीआर यादव कंप्लीट कर ली, टारगेट हाई करनी है। टारगेट हाई करने के बाद में आपको एनक्लेक्स पे जाना है। एंड और इनमें क्या है, जैसे पीआर यादव है तो पीआर यादव के साथ उनके एक्सप्लेनेशन भी है, वो भी आपको देखने हैं। टारगेट हाई में भी थ्योरी भी दे रखी है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको कवर करने हैं और एमसीक्यू सोल्व करने हैं। प्री के और मेंस के आपको साथ में तैयारी करनी है। ये नहीं कि भी पहले प्री होगा तो प्री की करूँ फिर बाद में मेंस की, क्योंकि टाइम इतना नहीं बचता है। आप जब प्री की कर रहे हो तो क्वेश्चन वही आते हैं, लेकिन थोड़े लेंथी आते हैं, थोड़ा सीनियरियो बेस आते हैं, तो आपको सीनियरियो बेस क्वेश्चन का भी तैयारी रखनी है। तो ये सारी बातों का ध्यान रखते हुए जो मेन समरी है वो आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो आपको थ्योरी आपको जो भी नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, ट्रस्टेड जो नोट्स है आपके, उन पे विश्वास करना है और बार बार रिवीजन करना है, ये चीज़। उसके बाद में एमसीक्यू करना है। लो टू सबसे आपको पहले इजी करने हैं, इजी टू हार्ड की तरफ आपको मूव करना है। एमसीक्यू के बाद में आपको जैसे जैसे टाइम आपके एग्जाम के पास आए तो आपको फुल लेंथ टेस्ट देना है, जिससे आपको एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी हो। आपको पता चले कि कैसा एग्जाम होता है, क्या पैटर्न रहता है, ये सारी बातें आपको देखनी है। इसके अलावा जहाँ कहीं से भी आपको पीवाईक्यू मिले उनको देखना है। पीवाईक्यू से आपको देखना है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, और उन टॉपिक्स को आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि हर एग्ज़ाम का एक फेवरेट टॉपिक होता है, अलग अलग फेवरेट टॉपिक होते हैं हर एग्ज़ाम के। जैसे नोट सेट का हुआ, O2 से देते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी से, ब्लड थेरेपी से देते हैं, अपने एयरवे के इंस्ट्रूमेंट से देते हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चन देते हैं। तो उनको आपको ज़्यादा फोकस करना है, उनको बार बार रिपीट करना है। तो इन्हीं सारी बातों का ध्यान रख के आप जल्दी सिलेक्शन ले सकते हो। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।